रुको रुको रुको, एक काम करो, अभी कॉल करो अपने मम्मी को, बहन को, भाभी को इस वीडियो के बाद में, क्योंकि दिल्ली सरकार दे रही है हर पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में। लेकिन लोग इसे अप्लाई करने से चूक रहे हैं इस एक गलती के वजह से। तो वो एक गलती मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो सिर्फ 4 मिनट रुकिए और आपको सारा सच पता चल जाएगा। और हाँ, इसमें एक हिडन कंडीशन भी है जो 90% लोगों को पता नहीं होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक, जहां मैं बताता हूं आपको हर सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में, जहां अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली लक्ष्मी योजना ये दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की कम से कम 17 लाख महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए चालू की गई स्कीम है, जिसमें दिल्ली की हर पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए दे दिया जाएगा सीधा उनके बैंक अकाउंट में। और इसकी पहली किस्त जो है वो इसी महीने 28 अगस्त तक, जो जो रक्षाबंधन दिवस है उसमें देने की बात की गई है। तो क्या दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे? तो चलिए देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ इसकी इसी स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीजें, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो चलिए दिल्ली गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो स्पेशली स्कीम के लिए बनाई गई है। मैं इसका आपको लिंक दिखा दूं, dly.delhi.gov.in। ये इसकी स्कीम की वेबसाइट है, दिल्ली लक्ष्मी योजना की। तो चलिए देखते हैं इस वेबसाइट पे कि इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कि पात्रता की शर्तें क्या क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे देखेंगे तो पहली शर्त यह है कि जो आवेदक है यानी कि जो एप्लीकेंट है वो फीमेल होना चाहिए, और वो घर की सबसे बड़ी महिला यानी कि जो हेड है वो होनी चाहिए। तीसरा जो है कि उसकी उम्र जो है 21 से 60 साल की होनी चाहिए, 21 से 60 साल के बीच में। चौथा जो है, जो फैमिली की सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पांचवी शर्त ये है कि जो अप्लाई कर रहा है या तो वो या उसके हस्बैंड या उसके पेरेंट्स ये कम से कम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हो। छठा ये है कि उनका रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है दिल्ली का। और नेक्स्ट कंडीशन सातवीं ये है कि जो उनका बिजली की बिल है वो 2400 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले 12 महीने। आठवां कंडीशन ये है कि जो एप्लीकेंट है उनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई और असिस्टेंट या पेंशन नहीं मिल रही हो, और वो इनकम टैक्स पे ना हो, जीएसटी फाइलर भी ना हो, और गवर्नमेंट सर्विस में उनका कोई काम करने वाला ऐसा ना हो। नेक्स्ट है कि ना उनकी फैमिली मेंबर कोई ऐसे हो कि वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटिटी में काम कर रहा हो। 10वीं कंडीशन है कि उनके पास कोई भी फैमिली में 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए। उनका नेक्स्ट कंडीशन है 11वां की 3 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12वां ये है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये 12 शर्तें आपको जरूर याद रखना होगा। अगर ये आप पूरी करते हैं तभी आप पात्र होते हैं इस योजना के लिए। और हाँ, जो मैंने बताया था आपको, इसमें एक हिडन कंडीशन भी है, वो मैं आपको एक मिनट में जरूर बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो यही ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जरूरी है, देना ही देना अनिवार्य है, वो है आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, फोटो और सिग्नेचर एप्लीकेंट का, और एक एंडोर्समेंट लेटर भी लगता है जो आपका एमपी या एमएलए से आपको लेना है। नेक्स्ट जो है, आपको रेसिडेंशियल प्रूफ देना है, या तो आप दिल्ली वोटर आईडी दे दीजिए या राशन कार्ड दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है, गैस कनेक्शन का होता है, वो भी आप दे सकते हैं। एज प्रूफ के लिए आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट या क्लास 10 का मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी ये भी दे सकते हैं। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट में जो आपको चाहिए। अब चलिए मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे अप्लाई करना है, कि उसका भी डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, कि जो भी पूरे एलिजिबिलिटी के कंडीशंस है वो पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स है, आधार कार्ड का डिटेल्स है वो भरना है, फिर फैमिली डिटेल्स भरना है, फिर आपको आपका बैंक डिटेल्स भरना है, और जो जो डॉक्यूमेंट जरूरी है जैसे अभी हमने देखा था वो अपलोड करना है, और फिर अपने एप्लीकेशन को जो आपने अप्लाई किया है, लिखा है, उसको रिव्यू करना है, यानी कि उसको देखना है कि आपने क्या क्या भरा है। और फिर आपको एमपी और एमएलए के एंडोर्समेंट का जो लेटर है वो भी देना है। बहुत से लोग ये नहीं देते हैं, इसलिए उनका एप्लीकेशन रुक जाता है। और फिर बाद में ये सब सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है और जो आपको मिलेगा वो आपको सेव करके रखना है, ताकि आप उसको ट्रैक कर सके। और आपने अगर ये कर दिया है तो आपको मैं आगे ये भी बताता हूँ कि उसको ट्रैक कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा ये डालोगे और साइन इन करोगे तो उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक टू अप्लाई स्कीम। यहाँ पे अब आते हैं उस हिडन कंडीशन पे जो मैं आपको पहले से बोल रहा था। जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो तो आपको वहां पे एमपी और एमएलए का एंडोर्समेंट लेटर सबमिट करना होता है। ये एंडोर्समेंट आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी कि एमपी एमएलए के ऑफिस से मिल जाता है, वो भी फ्री में। लेकिन लोग इसे नहीं लेते हैं और अप्लाई करने चले जाते हैं और फिर उनका एप्लीकेशन फंस जाता है। तो पहले ये एंडोर्समेंट लेटर ले लीजिए और फिर उसके बाद ही स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए जाइए। तो अभी इस स्कीम की वेबसाइट पे जाइए, अपना डिटेल्स भरिए और इस स्कीम के लिए अप्लाई कीजिए। और ये वीडियो अपने बहन, भाभी और मम्मी को प्लीज शेयर करें ताकि वो भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सके, ताकि वो पीछे ना रह जाए। और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी योजनाओं के बारे में और भी डिटेल्स मिलती रहे, वो भी वक्त पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ में। तब तक याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला। धन्यवाद। Thank you for watching, and don't forget to subscribe and press the bell icon.